नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से अपने चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, इसे आप अंत तक जरूर देखना। पसंद आने पे आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो क्वेश्चन नंबर हमें 2 इस प्रकार दिया गया है कि आकृति 6.29, यह आपकी आकृति 6.29 है। ठीक है, इसमें यदि ए बी और सी डी क्या हो, समानांतर हो, यानी कि ऊपर वाली और ये रेखा दोनों क्या है, समानांतर है, और सी डी और ई एफ समानांतर है, यानी कि सी डी है ना, इसके बराबर पहले तो क्या है, ए बी है, यानी ए बी और सी डी समानांतर है। फिर हमें बोला गया कि सी डी और ई एफ ये भी दोनों क्या है, समानांतर है। और हमें एक अनुपात दिया गया है कि y अनुपात z कितने हैं, 3:7 है। तो हमें x का मान है वो निकालना है। ठीक है, हमें अनुपात किसका दिया गया, एक तो ये y वाला कोण है इसका, और z है इसका अनुपात दिया गया कितना है, 3:7 है। ठीक है, और हमें निकालना किसका मान है, x का निकालना है। अगर दोस्तों x और y का हमें अनुपात दे दिया जाता तो हम ऐसे इसको एकदम आराम से निकाल देते। क्यों, कैसे निकाल लेते, क्योंकि हमें पता है कि अगर दो रेखा समांतर है और इनको तिर्यक रेखा काटे तो दोनों जो एक तरफ जो कोण बनते हैं ना, ठीक है, जो एक तरफ कोण बनते हैं इनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, और इनका हमें अनुपात पहले से ही पता था तो इसको हम आसानी से निकाल लेते। लेकिन हमें क्या दिया गया कि इन दोनों का अनुपात दे दिया गया और ये कोण निकालना है। तो यानी सबसे पहले हमें एक्स कोण के बारे में पता होना चाहिए कि एक्स कोण है क्या, तब इन दोनों का हम अनुपात लेके इसको हम आसानी से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को आपको किस प्रकार करना है मैं आपको पूरी डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहले हम जो भी हमें दिया गया ना उसको लिखेंगे। तो हमें दिया हुआ है क्या क्या दिया गया है कि ए बी समानांतर है सी डी के और सी डी समानांतर है ई एफ के। ठीक है, फिर हमें एक अनुपात दिया गया है, y और z का अनुपात कितना दिया गया है, 3:7 दिया गया। आप बोलोगे सर आपने ऐसा कैसे लिखा, यहाँ पे तो ये अनुपात में इस प्रकार दिया गया है। तो दोस्तों अनुपात का मीन्स क्या होता है, भाग होता है, यानी कि ये y है, इसके भाग में क्या है, z है, और इस अनुपात का मीन्स भाग हो गया। तो यानी 3 के, ये 3 है, इसके नीचे क्या है आपका 7 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों के हम बराबर क्या मान लेते हैं कि नियतांक मान लेते हैं। नियतांक यानी हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे के मान लेते हैं। आप बोलोगे सर के आपने किस प्रकार माना, तो देखो इन दोनों का अनुपात हमें दिया गया कि ये 3:7 है। दोनों का अनुपात का मतलब क्या दिया गया, 3:7 दिया गया। जैसे अगर मान लो कोई आपको एक संख्या दे दे, एक साइड दे दिया 5 और एक साइड दे दिया 10। ठीक है, अब इन दोनों का अगर हमें अनुपात निकालना हो ना तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये दोनों संख्या किसी से कट रही है क्या। तो ये भी 5 से कट रही है एक बार और ये भी 5 से कट रही है 2 बार। तो यानी इन दोनों का अनुपात कितना आ गया, 1:2 आ गया। तो इसी प्रकार हमें अनुपात दिया गया 3:7 दिया गया। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों संख्या है ना किसी संख्या से कटी होगी, 7 और 3 है वो किसी न किसी संख्या से कटी है। तो मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है, की है। जैसे ये दोनों 5 से कटी है ना, ठीक है, तो इसी प्रकार हम मान लेते हैं कि 3 और 7 है ना वो किसी न किसी संख्या से कटी है, हमें नहीं पता तो इसको हम के मान लेते हैं, और के का हमें मान भी निकालना है। ठीक है, तो इसको हम क्या मान लिया, के मान लिया। तो y बराबर कितना हो गया आपका, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 के हो जाएगा। ठीक है, और z बराबर कितना हो गया, 7 के हो जाएगा। क्योंकि ये के वो संख्या जिससे ये दोनों कटी है, तो यानी 3 और के हो जाएगा और 7 गुणा के हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे याद रखो कि अनुपात है ना, इसको हमने क्या लिखा, y बराबर तो हमने लिख दिया 3 की है और z बराबर हमने लिख दिया 7 की है। ठीक है, सब कुछ क्वेश्चन में दिया गया वही हम करें। पहले हमने लिखा है जो भी हमें दिया गया समानांतर, जो क्वेश्चन में दिया गया वो हमने लिख दिया। फिर हमें अनुपात दिया गया तो हमने अनुपात लिख लिया। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे कि इसको हम ना समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया, इसको हमने समीकरण 2 माना। आप बोलो सर इसको हमने क्यों माना, क्योंकि इनसे हमें कुछ ना कुछ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से जो भी हमने मानी है ना, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो 1 व 2 से हम क्या निकालेंगे। देखो दोस्तों, ये दोनों रेखाएं बराबर है यानी समानांतर है, और ये रेखाएं समानांतर है यानी कि ये रेखा समानांतर है और ये रेखा भी समानांतर है। तो ऊपर और नीचे वाली भी तो समानांतर होगी। कैसे, मान लीजिए कि 3 दोस्त है, ए है, बी है, सी है। मैं बोलूं ए और बी की दोनों की लंबाई क्या है, समान है, और मैं आपको बोलूं कि बी और सी इन दोनों दोस्तों की भी लंबाई क्या है, समान है। तो आप मेरे को बताओ ए और सी की लंबाई समान होगी या नहीं होगी। तब आप बोलोगे ए और सी की भी लंबाई है वो समान होगी, क्योंकि कॉमन सेंस वाली बात, अगर इन दोनों की समान है तो इन दोनों की भी समान है, तो यानी इन दोनों की भी क्या होगी, समान होगी। तो इसी प्रकार ये भी ए बी ये दोनों क्या है, समानांतर है,
और ये दोनों भी क्या है, समानांतर है। तो यानी ये रेखाएं भी आपस में क्या होगी, समानांतर होगी। तो यानी यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम निकाल लेंगे कि एफ बी है वो किसके समानांतर होगी, ई एफ के समानांतर होगी। और ये आपकी एक परिमेय भी दी हुई है, तो हमने यहाँ पे ये दोनों समानांतर क्यों लिखी, अब आपको तो समझ में आ गया होगा, ये दोनों समानांतर है, ये दोनों समानांतर है। तो यानी ऊपर और नीचे वाले भी दोनों क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है, समानांतर होगी, ठीक है। और एक कौन सा यहाँ पे कारण, किस कारण से इन दोनों को हमने समांतर लिखा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समानांतर हो, परस्पर भी समानांतर होती है, परस्पर भी समानांतर होती है। ये तो लैंग्वेज है, मैंने आपको कॉमन सेंस वाली बात बता दी कि अगर ये बराबर है, दोनों ये समानांतर है और ये दोनों समानांतर है, तो ऊपर नीचे वाली भी समानांतर होगी। और इसको लैंग्वेज में हम कैसे लिखेंगे कि ये अगर ये दोनों रेखाएं क्या है, वे रेखाएं जो परस्पर एक ही रेखा के समानांतर है, क्योंकि ऊपर वाली इस रेखा के समानांतर है और नीचे वाली रेखा इस रेखा के समानांतर है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में भी क्या होगी, समानांतर है, ओके, ठीक है। अगर ये भी बात अभी भी आपको समझ नहीं आती, वीडियो को पॉज करके आप इसको आराम से एक बार और समझने की कोशिश करें, ठीक है। तब क्या हुआ कि हमने ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों रेखाओं को क्या कर लिया, समानांतर कर लिया, ठीक है। अब यानी कि ये आपकी ए बी है और ये आपके नीचे वाली ई एफ है, और ये बीच में इनके क्या है, एक दीर्घ रेखा है। ये ऊपर वाली रेखा है ए बी, ये मैं रफ वाला काम बता रहा हूँ, ठीक है। और नीचे वाली आपकी है ई एफ। अगर ये दोनों रेखाएं समानांतर है, बीच में एक तिर्यक रेखाएं काटे, तो इन दोनों के अंतः कोण बराबर होंगे ना, यानी कि ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो इसी प्रकार ये x है ना, किसके बराबर होगा, z के बराबर होगा, तो ठीक है। तो x है, अतः हम लिख देंगे, अतः है x बराबर होगा z के। क्यों होगा, एकांतर अंतः कोण है ना, ये एकांतर अंतःकोण, क्योंकि समानांतर रेखा के एकांतर जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे x है और यहाँ पे z है, तो एकांतर कोण हो गए, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो x से बराबर z है, और z बराबर अनुपात कितना दिया गया, क्वेश्चन के अंदर हमें कितना दिया गया था, 7 के दिया गया था। तो यानी x बराबर भी क्या होगा, आपका 7 के होगा, ठीक है। अब हमारे पास y का अनुपात भी है और x का अनुपात भी है। तो ये देखो दोनों x और y के अनुपात आ गए, और हमें पता है कि दो समांतर रेखाएं, ये समांतर है दोनों रेखाएं। समांतर रेखा के जो एक साइड जो कोण बनते हैं ना, वो कितना होता है, उनका योग 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि x प्लस y बराबर इनका कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक और बने अंतःकोण, ठीक। x और y का जो आपको कोण x और y दे रखे हैं, इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों हो गया, क्योंकि जो तिर्यक रेखा है ना, इसके एक साइड है, ठीक है, तिर्यक रेखा के इस साइड, ठीक है, जो अंतःकोण बनते हैं ना, जो अंदर वाले दोनों कोण बनते हैं ना, उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये बात है ना, कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे ये बात है कि तिर्यक रेखा के एक साइड जो अंतःकोण बनते हैं ना, उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यानी x प्लस वाई बराबर हमने क्या लिख दिया, 180 डिग्री लिख दिया। अभी हमने x बराबर क्या निकाला था, तो 7 के निकाला था, तो यहाँ पे लिख देंगे x की जगह 7 की, ठीक है। और y बराबर पहले से हमें पता है, क्वेश्चन के अंदर में दिया गया वो कितना है, 3 के, यानी 7 के बराबर और y बराबर 3 के बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। 7 और 3 मिलके कितना बना लेंगे, 10 के बना लेंगे, यानी 10 के बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। हमें k का मान निकालना है, तो 10 इसके भाग में आ जाएगा, तो यानी 180 बटा 10, 0 से 0 कट जाएगा, तो k बराबर कितना आ जाएगा, 18 डिग्री, ठीक है। तो k बराबर इसका मान कितना आ गया, 18 डिग्री। हमें क्या निकालना था, x का मान निकालना था। क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालना था, x का मान निकालना था। तो x का मान कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पे देखो x बराबर कितना है, 7 की है, ठीक है। तो x बराबर कितना है, 7 की है, और k का मान हमें दिया गया कितना आ गया, k का मान 18 आ गया। तो यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, 7 गुणा 18। अब 7 का गुणा 18 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 126 डिग्री। तो यानी कि x बराबर जो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 126 डिग्री। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। हमें तो x बराबर तो निकालना था, तो x बराबर कितना आ गया, 126 डिग्री आ गया, ठीक है।
तो हमने किस प्रकार किया, मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। हमें बोला गया कि ये ऊपर वाली रेखा और ये रेखा समानांतर है, फिर हमें बोला गया कि ये रेखा और ये रेखा भी समानांतर है, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया। फिर हमें y और z इनका अनुपात कितना दिया गया, 3:7 दिया गया है। तो हमने इसके बराबर मान लिया कि, यानी किसी न किसी से कटा होगा तभी तो अनुपात निकला होगा, ठीक है। जैसे अगर आपको दे दिया जाए कि 3 और 6 का अनुपात निकालना है, तो 3 और 6 का अनुपात निकालेंगे तो आप देखोगे कि ये किससे कट रहे हैं, तो ये भी 3 से कट रहा है, कितनी बार आएगा, 1 बार कटेगा, और ये भी 3 से कटेगा, कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। तो यानी इनका अनुपात कितना आ गया, 1:2 आ गया। इसी प्रकार हमें कितना दिया गया, ये 3:7 दिया गया। तो यानी अनुपात से पहले किसी न किसी संख्या से तो कटा होगा मान, तो हमने क्या मान लिया, कि मान लिया। तो यानी y बराबर हमने कितना आ गया, 3 किया गया, और z बराबर कितना आ गया, 7 किया गया। इसको हमने समीकरण 1 माना, इसको हमने समीकरण 2 माना। क्यों माना, क्योंकि ये देखो यहाँ पे भी एफ बी, यहाँ पे भी सी डी है, यहाँ पे भी सी डी, यहाँ पे भी सी डी, दोनों तरफ सी डी है। तो यानी कि एफ बी बराबर क्या हो जाएगा, ई एफ, यानी कि ऊपर वाली रेखा के नीचे वाली रेखा समानांतर हो जाएगी। तो ये देख लीजिए, ऊपर वाली रेखा के नीचे वाली रेखा क्या होगी, समानांतर होगी। कैसे हुआ, मैंने आपको ये दोस्तों वाला एग्जाम्पल देख के भी समझाया था। कारण में आपको क्या लिखना है, क्योंकि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समानांतर होती है ना, तो परस्पर भी क्या होती है, समानांतर होती है, ठीक है। फिर इन दोनों को हमने ऊपर वाले और नीचे वाले को समानांतर कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये एकांतर कोण बन गया। इस प्रकार ये एकांतर कोण बना, तो यानी x और z क्या हो गए, दोनों बराबर हो गए। एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, तो यानी x बराबर क्या आ गया, z आ गया। अब हमें पता है कि z बराबर कितना है, 7 के है, तो x बराबर भी कितना होगा, 7 के होगा, क्योंकि x और z तो बराबर है। तो x बराबर कितना आ गया, 7 के आ गया। अब हमें पता है कि जो तिर्यक रेखा होती है ना, इसके एक ही साइड जो अंतः कोण होते हैं ना, उनका मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमने लिख दिया कि y + x बराबर कितना, 180 डिग्री, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक और बने कोणों का मान कितना होता है, बराबर होता है। तो x का मान 7 की है, y का मान 3 की है, रखने के बाद में k का मान कितना आ गया, अपने पास 18 डिग्री आ गया। हमें कोण x ज्ञात करना है, तो x बराबर कितना है, 7 की है, और k का मान कितना है, 18। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 × 18 बराबर 126। तो x का मान कितना आ गया, 126 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार आपको इसको सेकंड क्वेश्चन करना था। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो क्लास को आप लाइक और शेयर जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।